आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पवित्र शास्त्र में से पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 16 आयत से लेकर 18 आयत तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। पवित्र कलीसिया जो संसार में हर एक जगह में पाई जाती है, और जब हम देखते हैं कि कलीसिया की आरंभ प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं, जब प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने सामर्थ पाया और कलीसिया की स्थापना की, और वो वचन प्रचार करने के साथ साथ प्रार्थना करने के साथ साथ वो लोगों की सेवा भी कर रहे थे। तो कलीसिया का जो मेन 2 स्तंभ है वो है लोगों को प्रेम करना और लोगों की सेवा करना। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रेलगाड़ी होती है, ट्रेनें होती हैं, वो 2 पटरी पर चलती है, और यदि एक पटरी खराब हो जाए तो ट्रेन वहीं पर रुक सकती है या पलट सकती है या दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। जिस प्रकार से ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए 2 पटरियों की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार यदि कलीसिया को आगे लेकर के जाना है तो हर एक कलीसिया जो स्थानीय कलीसिया है वहाँ 2 बातें बहुत जरूरी है। पहला है प्रेम और दूसरा है सेवा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमसे प्रेम किया और बदले में, प्रेम के बदले में उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, और उस प्रेम को परमेश्वर ने सिद्ध किया अपने इकलौते बेटे को के द्वारा। और हम भी जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमसे अपना प्रेम इसी रीति से प्रकट किया कि उन्होंने अपने प्राण को दे दिया, और हमें भी कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए अपने प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। और जिस प्रकार से एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक सिक्का है, आप देख सकते हैं, एक तरफ भारत बना हुआ है और दूसरी तरफ इसका प्रिंट ही उखड़ा हुआ है, एकदम चिकना है। और यदि मैं इसको बाजार में लेकर के जाऊं इस सिक्के को, तो मुझे 1 रुपए के जगह 50 पैसे का भी सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, जो महत्व है, आधा भी नहीं रह गया है, शून्य हो गया है। इसी प्रकार से यदि हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं और लेकिन कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हमारे प्रेम का कोई भी महत्व नहीं है। जब हम सुसमाचार की किताब में देखते हैं कि एक जवान धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वो अनंत जीवन की इच्छा रखता था पाने की, और यीशु मसीह से पूछा कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिंपल जवाब दिया कि आज्ञाओं को माना कर। और उस जवान व्यक्ति ने कहा कि मैं तो लड़कपन से, बचपन से ही आज्ञाओं को मानते आया हूँ। और वहाँ पर हम जानते हैं कि वहाँ परमेश्वर के से प्रेम करने के विषय में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह ने उसे एक बात कहा, अभी भी तुझ में एक बात की घटी है, अपना सारा पैसा कंगालों में बांट करके मेरे पीछे आ जाओ तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस जवान निराश होकर के चला जाता है, क्योंकि वो अपना धन गरीबों में बांटना नहीं चाह रहा था। वो परमेश्वर से प्रेम तो कर रहा था, लेकिन वो सेवा नहीं करना चाहता था।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी आज्ञाओं का पालन का कोई भी मूल्य नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें लोगों को भी प्रेम करने की जरूरत है। यदि आप यूहन्ना का पत्री पहला अध्याय उसका तीन अध्याय और उसका पूरा आयत आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेम के विषय में लिखा हुआ है, यदि किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देख करके उसे अपना संपत्ति देना नहीं चाहता है तो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर नहीं बना रह सकता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। और यही प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत था और पहली सदी और प्रेरितों का भी यही सिद्धांत था कि वो लोगों से प्रेम करते थे और उनकी सेवा करते थे। उनके पास भले ही इतना ज्ञान नहीं था जितना आज के समय में लोगों के पास में ज्ञान है, लेकिन उनके पास वो चीज़ें थी जो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा। और यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें लिखा है कि यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा। और आज संसार में प्रचारकों की कमी नहीं है, भविष्यवक्ताओं की कमी नहीं है, अपोस्टलों की कमी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर के वचन का प्रचार होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो कलीसिया का मेन स्तंभ है, पिलर है, वो है लोगों को प्रेम करना और उनकी सेवा करना। कई बार ये कॉमन चीज़ें हैं, आप लोग के साथ भी घटना घटी हुई होगी कि हर व्यक्ति कभी न कभी ज़रूरत में पड़ता है और आप बड़ी उम्मीद लेकर के किसी के पास गए हों कि मुझे इस व्यक्ति के पास से मदद मिल जाएगी, और जब उस व्यक्ति के पास आप गए होंगे वो व्यक्ति ने कहा होगा, आप अपने ज़रूरतों को उसके सम्मुख रखा होगा, तो उस व्यक्ति ने मदद करने के बजाय ये कहा होगा कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमारे पास कोई चीज़ है और कोई व्यक्ति आता है तो हमें उसे दे देना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी ने कहा है कि यदि कोई उघाड़े शरीर लेकर के आता है या कोई नंगा व्यक्ति आता है और उसे आप बोलो जाओ गरम रहो, तो इससे अच्छा है कि आप उसे गरम वस्त्र दे दो। कोई भूखा व्यक्ति आता है तो ऐसे मत कहो कि जाओ तृप्त हो जाओ, आपके पास भोजन वस्तु है, आप उन्हें भोजन दे दीजिए। प्रेम और सेवा एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरे का कोई भी महत्व नहीं है। जिस प्रकार से मैंने ये सिक्के का उदाहरण आप लोग को दिया, अभी ये सिक्का का कोई भी महत्व नहीं है क्योंकि इसके एक तरफ सही है, दूसरे तरफ का प्रिंट एकदम उखड़ा हुआ है। तो यदि हमें कलीसिया को आगे बढ़ाना है तो हमें दो चीज़ पर ध्यान देना होगा। हम लोगों से प्रेम करें, आपस में भी प्रेम करें, दूसरे लोगों से भी प्रेम करें और दूसरों की सेवा करें। यही प्रभु यीशु मसीह का और प्रेरितों का और पहली सदी की कलीसिया का सिद्धांत है, जिसे हम अपना करके प्रभु के महान आदेश को पूरी कर सकते हैं। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय मसीह की।